भाइयों और बहनों, मुझको जो आशंका थी उसके अनुकूल कुछ लोग प्रतिक्रिया व्यक्त करने लगे हैं। कल मुझको जानकारी मिली कि जो हमारे उम्मीदवार हैं उनके साथ कुछ लोगों ने दुर्व्यवहार किया। हम जानते थे कि हम धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी को उम्मीदवार बनाएंगे तो यह बात कुछ लोगों के गला से नहीं उतरेगी। हमको मालूम था जनतंत्र में ऐसा होना नहीं चाहिए, डेमोक्रेसी में सबका अधिकार है, लेकिन कुछ लोग अपना अधिकार मानते हैं, बाकी का अधिकार ही नहीं मानते। यह गलत है। हम तो उनका भी अधिकार मानते हैं, हम उनका भी अधिकार मानते हैं, हम धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी का भी अधिकार मानते हैं, और गांव में रहने वाला जो समाज की अंतिम पंक्ति में खड़ा व्यक्ति है उसका भी अधिकार है, हम मानते हैं। हम वैसे लोगों में नहीं हैं हम वैसे लोगों में नहीं हैं कि समाज के किसी वर्ग को छांट करके और बाकी लोगों को अधिकार देना चाहते हैं। सबका हम सम्मान रखते हैं, लेकिन कुछ लोग हैं, क्या कीजिएगा, अब इतने दिनों से हैं तो उनको लगता है कि अब हमारी जमीन खिसक रही है। भैया इतने दिनों से हैं, गांव का गरीब आदमी अपना अधिकार नहीं समझ रहा था तो आप थे। गांव का गरीब आदमी समाज जब अधिकार समझने लगा है तो उसका हिस्सा दीजिएगा कि नहीं दीजिएगा? उसका हिस्सा नहीं दीजिएगा तो छीन लेगा हिस्सा। और इसलिए इस बार नबीनगर के भाइयों और बहनों, हम किसी की हकमारी नहीं चाहते हैं, लेकिन हमारा हक कोई मार कर रखे यह भी हम नहीं बर्दाश्त करने वाले। हम यह नहीं करें कि हम दूसरे का हक मारेंगे। जिनका जो हक है लें, लेकिन बाकी लोगों का जो हक है वह अगर आप ज्यादा रखे हुए हैं तो आपको छोड़ना भी पड़ेगा। यही न्याय कहता है, यही न्याय कहता है। तो इसलिए इस बार हमको आशंका थी कि ऐसा होगा, तो जो कुछ भी हुआ है, जिसकी आशंका मुझको थी ही, और आगे भी कुछ हो सकता है, कुछ हो सकता है, लेकिन हम आपसे आग्रह करना चाहते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। कोई बुलेट का भी प्रयोग करे तो बैलेट से उसका जवाब देना है। जिस रास्ते पर लोग जा रहे हैं उस रास्ते पर हमको नहीं जाना है, क्योंकि हम अमन चैन चाहने वाले लोग हैं। समाज में भेदभाव फैलाकर, समाज में तनाव फैलाकर समाज का कल्याण नहीं हो सकता है, चाहे किसी जात का हो, किसी धर्म का आदमी। समाज में अमन चैन काम रहेगा तभी समाज आगे बढ़ेगा। भाइयों और बहनों, मैं तो आप सब लोगों के आशीर्वाद से इस क्षेत्र का प्रतिनिधि भी रहा हूं, और मैंने कोशिश की है कि सब लोगों के साथ बिल्कुल समान भाव से जो कुछ भी आचार व्यवहार हो, सब लोगों के साथ समान भाव से। लेकिन उस समय भी कुछ लोग उपद्रव करते थे। हमको याद है इसी तरह से सभा चल रही थी, केंद्रीय विद्यालय एनटीपीसी में हम उद्घाटन करने आए थे। बताइए, केंद्रीय विद्यालय हम उद्घाटन करने आए थे, बच्चों के लिए कुछ देने आए थे, और उसमें भी कुछ लोग इस तरह से कर रहे थे, पता नहीं वैसे लोगों को, अब गरीब लोगों को शिक्षा मिले, केंद्रीय विद्यालय खुलने का मतलब कि गरीब लोगों को शिक्षा मिले। पैसे वाले लोगों को क्या दिक्कत है? उनको तो अच्छा लगता है कि गरीब वाला स्कूल खराब रहे, क्योंकि हमारा बाल बच्चा पैसा देकर पढ़ लेगा, गरीब आदमी कहाँ पढ़ेगा। तो उस समय भी कुछ लोगों ने उपद्रव किया, हल्ला किया, आरोप लगाया अनर्गल कि स्कूल खुल रहा है, इसमें बाहर का आदमी पढ़ेगा। बिल्कुल सच से परे बात थी। जो स्कूल खुला है उसमें 99.9% यही का बच्चा पढ़ रहा है आज भी।
और उसमें सिर्फ चंद्रवंशी समाज, कुशवाहा समाज का बच्चा नहीं पढ़ रहा है, उसमें उनका भी बच्चा पढ़ रहा है जो लोग उपद्रव कर रहे थे। कुछ लोग होते हैं वो इस तरह के, तो उससे घबराने की जरूरत नहीं। इस बार मजबूती से आगे आने की जरूरत है। बहुत मौका मिला उनको, एक बार अपना मौका लेने की जरूरत है। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, जो गरीब लोग हैं, सब लोगों से आग्रह है कि इस बार अब चूकना नहीं है। ऐसा मौका शायद नहीं मिल पाएगा। नबीनगर के लोगों के लिए भी यह सौभाग्य की बात है, ऐसा अच्छा अवसर, और बिहार भर के लोगों के लिए भी सौभाग्य की बात है। 15 साल बड़का भैया को आप सब लोगों ने दिया और 15 साल मझला भैया को भी दिया, तो 5 साल छोटा भाई उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दीजिएगा। अच्छा 30 साल के पहले और लोगों ने भी किया है, चलाया है। 30 साल के पहले आज़ादी मिले तो काफ़ी साल हो गया, 30 साल नहीं ना हुआ है, ज़्यादा हो गया, तो उसके पहले और लोगों को भी मौका मिला है। उसके बाद 15 साल मिला बड़े भाई को, तो उनको मिला 15 साल, मझले भाई को 15 साल, तो उपेंद्र कुशवाहा का हक बनता है कि नहीं बनता है? 5 साल। बोलिए, बनता है कि नहीं बनता है? तो बनता है तो आप लोग आशीर्वाद दीजिएगा मजबूती से, तब ना, आप मजबूती से दीजिएगा तब हक मजबूती से हम लेंगे। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है, इस बार इधर उधर मत कीजिएगा। कुछ लोग आएगा और कुछ कुछ कह देगा। कुछ स्थानीय लोग भी कहेंगे कि हम तो व्यक्तिगत रिश्ता हमारा है उनसे, व्यक्तिगत रिश्ता है उनसे। अरे यह व्यक्तिगत रिश्ता है तो घर में खाने पीने के मामला में अगर व्यक्तिगत रिश्ता के आधार पर राजनीति तय होती तो उपेंद्र कुशवाहा का आधा हिस्सा एक अन्य मार्ग में बहुत पहले मिल गया होता। लेकिन व्यक्तिगत रिश्ता से ये सब चीज़ नहीं तय होती है। नहीं तो आधा हक तो हमारा उसी समय 2005 में हमारा था हक, पूरा नहीं आधा, लेकिन अब तो कम से कम पूरा चाहिए, पूरा चाहिए। और हम मांगने आए हैं तो दूसरे लोगों की तरह अपने घर की तिजोरी भरने के लिए नहीं मांगने आए हैं। दूसरे लोगों को मौका मिला तो एक पीढ़ी क्या, पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए अपने भर लिया, उन्होंने तिजोरी भर ली, गरीबों का पैसा लूट लूट कर तिजोरी में बंद कर लिया, अपने घर की तिजोरी में। उपेंद्र कुशवाहा आपसे आशीर्वाद मांगने आया है तो अपने बाल बच्चों के लिए नहीं, अपने घर की तिजोरी को भरने के लिए नहीं, आपके बाल बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए। देखिए 15 साल वाले, पहले वाले 15 साल वाले हैं या बाद वाले 15 साल, अगर इन लोगों ने सही में न्याय किया होता तो कोई जरूरी नहीं था, कोई जरूरी नहीं था। लेकिन क्या किया इन लोगों ने? पहले वाले जो 15 साल वाले, उस समय भी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रही थी। हाँ, चरवाहा विद्यालय के नाम पर बिहार का मजाक जरूर उड़ाया जा रहा था, घोटाला पर घोटाला जरूर चल रहा था, लेकिन स्कूल में पढ़ाई उस समय भी नहीं हो रही थी। अस्पताल में गरीबों के लिए इलाज का इंतजाम उस वक्त भी नहीं था। नौजवानों को, मजदूरों को अपनी मिट्टी में, धरती में रोजी रोटी, रोजगार उस समय भी नहीं मिल रहा था, बाहर लोग जा रहे थे। तो ऐसी स्थिति से बिहार को मुक्त कराने के लिए ही ना उनको हटाया गया और नीतीश जी को लाया गया। तो नीतीश जी आए, इनका भी 15 साल हो गया। लेकिन ईमानदारी से बताइए, सरकारी स्कूल में आज अच्छी पढ़ाई हो रही है? अस्पताल जो सरकारी अस्पताल है उसमें इलाज बढ़िया से हो रहा है? सब आपके सामने है। जो मजदूर लोग हैं, नौजवान लोग हैं, डिग्री लेकर जब हम मंत्री थे भारत सरकार में, तो इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर बीए पास, एमए पास नौजवान लोग दिल्ली जाते थे, मंत्री जी हमको कहीं प्राइवेट में भी नौकरी दिलवा दीजिए, ज़्यादा नहीं तो 6,000 7,000 भी मिल जाएगा महीना में तो काम चल जाएगा। भाइयों और बहनों, इंजीनियरिंग पास करके 5,000 6,000 की नौकरी मांगने के लिए जब काराकाट लोकसभा क्षेत्र या बिहार का नौजवान जाता था तो अंदर से मन रो देता था।
लेकिन स्थिति थी। देखिए इस बिहार में सब कुछ संभव है। इस बिहार के लोग, नौजवान हो या मजदूर, आप किसी प्रदेश के, किसी दूसरे प्रदेश के किसी शहर में चले जाइए, आप आंध्रा चले जाइए, महाराष्ट्र चले जाइए, चेन्नई कहीं चले जाइए, वहां जो सबसे ऊंची इमारत बन रही होगी, सबसे ऊंचा मकान बन रहा होगा, उस इमारत की सबसे ऊंची चोटी पर कोई मजदूर अपनी जान को जोखिम में डालकर अगर काम कर रहा होगा तो समझ लीजिए वो बिहार का कोई भाई होगा, कोई और नहीं। तो हर जगह लोग मिल जाएंगे, यहाँ नहीं मिलता है। भाइयों और बहनों, जब आंध्रा महाराष्ट्र के लोगों को उन्हीं की मिट्टी में, वहीं की धरती पर रोजगार मिल सकता है, तो बिहार के नौजवानों को भी यहाँ की मिट्टी पर रोजगार मिल सकता है। में अच्छी पढ़ाई हो सकती है तो सिमरी, धमनी, नबीनगर, औरंगाबाद के सरकारी स्कूल में अच्छी पढ़ाई क्यों नहीं हो सकती है? यहां भी हो सकती है। दिल्ली लोग जाते थे इलाज कराने के लिए, इस इलाके के लोग भी, मंत्री जी इलाज करवा दीजिए, गरीब आदमी है, पैसा नहीं है, प्राइवेट में नहीं कर सकते। बिहार में नहीं था, इसलिए चले आए, इलाज करवा दीजिए। जाते थे लोग और वहां जाकर कहते थे एम्स में इलाज करा दीजिए। एम्स में, भाइयों और बहनों, एम्स भी कोई प्राइवेट अस्पताल नहीं है, सरकारी अस्पताल है। जब दिल्ली का सरकारी अस्पताल अच्छा हो सकता है तो औरंगाबाद बिहार का सरकारी अस्पताल अच्छा नहीं हो सकता है क्या? निश्चित रूप से हो सकता है। देखिए बिहार में सब कुछ संभव है, लेकिन करने वाला होना चाहिए। अब 15 साल आपने उनको मौका दिया, 15 साल इनको मौका दिया। जब 15 साल में इन लोगों ने नहीं किया तो अब तो बदलाव करना पड़ेगा। अब भी अगर बदलाव नहीं करते तो पीढ़ी तो बर्बाद हुई। शिक्षा अच्छी नहीं है स्कूल में, गरीब घर के बच्चे जिनकी उम्र समाप्त हो गई पढ़ने की, दोबारा उनका जीवन लौट कर नहीं आ सकता है जो बर्बाद हुआ। लेकिन अब जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनका जीवन तो संवर जाए, और इसके लिए जरूरी है कि भले 15-30 साल बर्बाद किया है आप लोगों ने, लेकिन अब बर्बाद नहीं होना चाहिए। अब बर्बाद नहीं होना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान हो जाएगा, बहुत नुकसान हो जाएगा। उनका नहीं नुकसान होगा, उनका तो भलाई हो जाएगा, नुकसान आपका होगा, गरीबों का होगा। इसलिए आप सब लोगों से आग्रह है कि आप सब लोग मिलकर इस बार ठंडा दिमाग से सोचिए। कभी उनके लिए आपने वोट दिया, कभी उनके लिए वोट दिया, इस बार आप लोग अपने बाल बच्चों के लिए वोट देने का काम कीजिए। यही आग्रह करने के लिए हम आपके बीच आए। मौका दीजिएगा तो हर तरह से शिक्षा की अच्छी व्यवस्था सरकारी स्कूल में, सरकारी अस्पताल में, गरीब लोगों के लिए अच्छा से अच्छा इलाज का इंतजाम, और बिहार की धरती पर बिहार के लोगों के लिए, नौजवानों के लिए रोजगार का इंतजाम करने का काम करेंगे। तो आइए आप सब लोग मिलकर एक बार ताकत दीजिए। हम जो ताकत मांगने आए हैं, ताकत मांगने आए हैं, तो अकेले उपेंद्र कुशवाहा अपनी हैसियत में सिर्फ नहीं आया है। उपेंद्र कुशवाहा को बहन मायावती जी का भी आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, ओवैसी साहब का भी, चौहान साहब, राजभर साहब, सब लोगों का आशीर्वाद मिल गया है। अब बस चाहिए तो सिर्फ आपका आशीर्वाद चाहिए, बस आपका आशीर्वाद चाहिए। आप सब लोगों ने आशीर्वाद दिया तो 15 साल में नीतीश कुमार जी ने नहीं किया, उपेंद्र कुशवाहा 15 महीना में करके बताएगा। सब लोगों से यही आग्रह है। चुनाव चिन्ह आपको मालूम है, उम्मीदवार आप मेरे बगल में खड़े हैं, चंद्रवंशी जी, धर्मेंद्र कुमार चंद्रवंशी जी, नौजवान आदमी, गरीब लोगों का क्या दुख दर्द होता है अनुभव इन्होंने किया है। चुनाव चिन्ह इनका मालूम है कि नहीं मालूम है? चुनाव चिन्ह कौन छाप, जरा ठीक से बोलिए फिर से। कितने लोगों को मालूम है पंखा छाप? जरा हाथ उठाकर बताइए। चलिए सब लोगों को मालूम है, तो मालूम है तो सब लोग पंखा छाप का बटन दबाइएगा ना इस बार। फिर हाथ उठाकर बताइए, दोनों हाथ उठाकर। चलिए, तो अगर आपकी इजाजत है, अरे नौजवान लोग चुप रही, देखिए, अरे चुप रहो भैया, आगे भी जाना है। अभी ओबरा, गो, अरवल कई जगह कार्यक्रम है। अब
इतना जोश आप लोगों ने दिखा दिया, अब कहाँ उसमें कोई शंका है भाई। अब तो चंद्रवंशी जी के हाथ में पंखा है तो कहाँ कोई शंका है, कोई शंका नहीं। और इसमें जब इतना जोश यहाँ आप लोग दिखा रहे हो नौजवान लोग, तो पटना के एक अन्य मार्ग में भी खुट्टा गाड़ ही देंगे हम लोग, अब कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए, तो सब लोग मिलकर इस बार वोट दीजिएगा। तो अगर आपकी इजाज़त हो तो चंद्रवंशी जी को जीत का माला पहना दे, एक बार हाथ उठाकर बताइए, दोनों हाथ उठाकर बताइए, पहना दे ना। हाँ, तो पूरी मजबूती से वोट देना है, दिलवाना है, और एक एक वोट गिरना चाहिए, एक एक वोट गिरना चाहिए। आपके टोला मोहल्ला गांव में अगर 500 वोट है तो कोशिश कीजिए कि 2 4 5 बच जाए, बाकी सब गिर जाए, सब गिर जाए, तब जाकर। नहीं तो दूसरे लोग कोशिश करेंगे कि वोट उनका है 20 और गिराने की कोशिश करेंगे 30। आपका भी वोट है अगर 50 तो गिराओ 60, एकदम गिराना है। तो चलिए गिराइए और इनको हम जीत का माला पहनाते हैं। अब की बार, अब की बार अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार, अगर चाहिए रोजी रोटी और रोजगार तो अब की बार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।